प्यारे बच्चों, मैं हूं आकांक्षा आप सभी के साथ ऑनलाइन शिक्षा से। आज की क्लास में हम लोग संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सीखने वाले हैं जिसमें आप एग्जाम में 5 on 5 स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये हर एग्जाम में होता है, आप चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर पकड़ के देख लीजिए, उसमें आपको 5 मार्क्स में पिक्चर राइटिंग डेफिनेटली मिलते हैं। तो मैं बहुत ही इजी ट्रिक से आपको फटाफट 5 सेंटेंस संस्कृत में कंस्ट्रक्ट करना बताती हूँ। मीन्स कैसे उसमें क्रिया लगाना है कर्ता के अनुसार, वो चीज बहुत इजीली मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम रहने वाला है पिक्चर राइटिंग, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं, और संस्कृत में चित्र वर्णन। तो चलिए देखते हैं हम चित्र वर्णन। चित्र वर्णन हम कैसे करते हैं संस्कृत में। देखिए यहाँ पे चित्र वर्णन मैंने टॉपिक लिख दिया है पिक्चर राइटिंग, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपको वहां पे एक पिक्चर दी जाती है, यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे एक पिक्चर होगा जिसमें कुछ भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, चाहे किसी बगीचे का चित्र हो, उसमें आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, कुछ पक्षी मिलेंगे, मतलब ये सारे करके वहां पे एक पिक्चर होता है। तो उसी को अज्यूम करके मैंने एक यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स लिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो ब्रैकेट है ना और इसमें ये वर्ड, ये भी आपको एग्जाम में मिलता है और इसको मंजूषा कहा जाता है। तो बहुत बच्चे तो पहले यही नहीं समझ पाते हैं कि वर्ड्स कहाँ से लाए। तो आपको यहाँ पर पिक्चर दिया जाता है, जैसे ऐसे कुछ पेड़ वेड़ बना देते हैं, कुछ बर्ड्स बना देते हैं, कुछ क्लाउड्स बना देते हैं, ये सब करके, और आपको इसके साथ साथ उसी से रिलेटेड जो पिक्चर आपको दिया जाता है उसी से रिलेटेड वर्ड्स भी दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान से देखना होता है, पहले वर्ड्स की मीनिंग समझनी होती है। तो मैं फटाफट बता दूं आपको, वृक्षाः यहाँ है, मैंने आपको पहले ही वचन का कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो अब आपको ये इजिली समझ में आएगा। यहाँ क्या है, वृक्षाः मीन्स बहुत सारे वृक्ष, 2 से अधिक वृक्ष। मेघा मीन्स बहुत सारे बादल, आसमान में जो बादल होते हैं क्लाउड्स। नरा मीन्स बहुत सारे लोग। बालक मीन्स एक बालक, ये आपको ध्यान रखना है, एक बालक। और नदी मीन्स एक नदी, कोई नदी है। तो ऐसा एक आप विजुअलाइज कर लीजिए, कोई एक ऐसा चित्र रहने वाला है एग्जाम में और ये सारे वर्ड्स होंगे। तो अब हम समझते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। ये वर्ड्स को उठा के आपको बिल्कुल कुछ याद नहीं करना है, 5 on 5 गारंटेड एग्जाम में आप स्कोर कर सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 हर एग्जाम में 5 मार्क्स का बिना कुछ पढ़े ये आप करके आ सकते हैं, और ये पिक्चर राइटिंग हर एग्जाम में आता ही है। तो चलिए मैं आपको बताऊं, आप कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, चित्रे डैश, चित्रे डैश, ये आपको लिखना है, डैश नहीं लगाना, आपको लिखना है चित्रे, और ये आपको डैश छोड़ देना। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति होता है एक के लिए। अगर मैं बोलूं एक लड़का खेल रहा है मीन्स अ बॉय इज प्लेइंग, 2 लड़के खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग, और बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं तो बॉयज आर प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि चित्र में एक बालक है, बालक आपको समझना इजी होगा, इसलिए मैं बालक का आपको बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो क्या होगा, चित्रे बालक, यहाँ आप लिखेंगे बालक, यही आपको समझना है, चित्रे बालक। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। चित्रे हमें याद ही रखना है और बालक हमने यहाँ मंजूषा से एक वर्ड फिल कर दिया। अब बात आएगी वर्ब की, पूरा सेंटेंस होता है तो वहां वर्ब के लिए क्या लगाएंगे, अस्ति। तो अस्ति क्यों लगाया हमने, बालक लिखा मतलब एक सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब हमने क्या लगाया, अस्ति। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, चित्र में बालक है, चित्रे बालक अस्ति। ठीक है, अब मैं इसी वर्ड पर आपको समझा देती हूँ। अगर यहाँ 2 बालक होते तो आप क्या लिखते, चित्रे बालकौ, बालकौ हो जाता, और अस्ति ना लेके आप वर्ब लगाते स्तः। सेम इसी तरह अगर चित्र में 3 बालक होते, 2 से अधिक होते, 4 होते, 5 होते, 10 होते में भी, तो वहां आप लिखते हैं चित्रे बालकाः, आ की मात्रा विसर्ग, बालकाः, और वर्ब वहां आता सन्ति। तो बस यही डिफरेंस है। तो अब आपके पास कोई भी पिक्चर आ जाए, कोई भी वर्ड्स आ जाए, आप इजीली कर सकते हो इसको, और यहाँ से आपको 5 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि 5 सेंटेंस बनाने होते हैं और सेम इसी फॉर्मेट। तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, जैसे चित्रे बालक अस्ति, तो आपने एक लगाया। अब मैं ये बताती हूँ, सेकेंड आप सेंटेंस कर सकते हैं, चित्रे नदी, नदी मीन्स एक नदी, सेम चित्रे नदी अस्ति। फिर आप कर सकते हो नराः से, चित्रे नराः, बहुत सारे नर है तो यहाँ सन्ति, वर्ब आएगा सन्ति। और चित्रे मेघाः मीन्स बहुत सारे बादल, तो चित्रे मेघाः बहुत सारे बादल के लिए वर्ब आएगा सन्ति।
फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वृक्षा है मतलब एक वृक्ष नहीं है, बहुत सारे वृक्ष है चित्र में। तो हम क्या लिखेंगे, चित्रे वृक्षा, और वर्ब हम लगाएंगे संति, मीन्स बहुत सारे वृक्ष हैं। चित्रे मीन्स उसमें कारक विभक्ति आ गई है, जो कि आपको आगे डिटेल में मैं समझाऊंगी। अभी के लिए आप याद कर लेंगे, चित्रे वृक्षा संति मतलब चित्र में बहुत सारे वृक्ष हैं, दैट्स इट। तो ये आपका पिक्चर राइटिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ भी याद नहीं करके जाना, और इसी ट्रिक से आप सेम सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके आप 515 स्कोर कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को और तक शेयर करें ताकि सभी के लिए हेल्पफुल हो जाए। थैंक यू सो मच।